हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से विजय द मास्टर स्वागत करता है आपके अपने प्लेटफॉर्म जे एकेडमी फॉर नर्सिंग पर। प्यारे साथियों, अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, तो आशा करता हूँ वो आपने लेक्चर देखा होगा। यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको जरूर विजिट करिए। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा सीईटी के लिए, नीट के लिए, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए और भारत के हर एक स्टेट बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के लिए सेकंड चैप्टर, जो कि फुल डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं। और हरियाणा में कौन कौन से सीईटी में क्वेश्चन आए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे अपन। इसके अलावा नीट के भी पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो गारंटी देता हूं शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, आनंद आ जाएगा, गारंटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आज अपना कौन सा है? चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं सीटी में। कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले पोर्शन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले अपन कौन सा? पोटेंशियल का, और उसके बाद में देखने वाले हैं कैपेसिटेंस का। तो आपको समझ में आ रही है तो एक बार दिल बना दीजिए जो बच्चे अभी देख रहे हैं। ठीक है, आशा ऐसी मैं कर सकता हूँ समझ में आ रही है तुम्हें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस को भी मैं समझा दूंगा। देखिए इधर क्या है, ऐसे समझो, मान लो कि एक चार्ज है Q। ठीक है, एक चार्ज है Q और इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ठीक है साथियों, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ठीक है, अब यहां पर मान लो एक पॉइंट है यहां पर Q और इस Q पॉइंट पर एक चार्ज है Q नॉट। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इस Q नॉट को कहां पे लेके आऊं? इस P पॉइंट पर लेके आऊं। मैं क्या चाहता हूं? इस Q नॉट को कहां पे लेके आऊं? इस P पॉइंट पे लेके आऊं। ठीक है, इस Q नॉट को इस P पॉइंट पे लेके आऊं। तो देखो होता क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखो बेटा, ये Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज का क्या यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ? बताइए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। कोई भी चार्ज है यदि, तो उस Q चार्ज के कारण क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब साथियों में इस Q नॉट चार्ज को सर जब P पॉइंट पे लेके आऊंगा तो क्या इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q नॉट को रिपेल करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। तो मेरे को फिर भी इस Q नॉट को यदि इस P पॉइंट पे लेके आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो साथियों मैंने कहा जो वर्क डन मैं करूंगा, ठीक है, इस Q नॉट चार्ज को लेके आने में इस P पॉइंट तक, ठीक है, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, उसको यदि मैं डिवाइड कर दूं उस चार्ज से जिस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, तो इसी चीज को मैं कहता हूं पोटेंशियल। इसी चीज को मैं क्या कहता हूं? पोटेंशियल। सिंपल टर्म्स में ध्यान रखना है, वन शॉट रिवीजन है, लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब पूरा। तो इसी चीज को मैंने क्या कह दिया? पोटेंशियल। इसी चीज को मैंने क्या कह दिया सर? पोटेंशियल। ठीक है, या फिर मैं सिंपली इसको ऐसे कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली यहां पर मैं इसको क्या कह सकता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रह जाएगा ये। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सर फाइनल पॉइंट क्या है? P और इनिशियल पॉइंट क्या है? Q। तो Vp माइनस VQ। इसी चीज को मैं क्या कह रहा हूं सर? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट तक या फिर इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ। अब मैं क्या चाहता हूं? Q पॉइंट पर प्रेजेंट एक Q नॉट चार्ज है, इसको मेरे को P पॉइंट पे लेके आना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट या इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन पढ़ना पड़ेगा, लाना है तो। ठीक है, क्योंकि ये इस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस Q नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को यदि मैं डिवाइड कर दूं इस Q नॉट चार्ज से तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस टर्म को मैं कह देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस।
क्या कह देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद में साथियों मान लो ये क्यू नॉट है ना, क्यू की जगह मान लो इन्फिनिटी पर होता। कहां पर होता, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर होता। लेट दैट क्यू इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर होता तो सर क्या होता, यहां पर मैं वी क्यू की जगह वी क्यू की जगह मैं इनफाइनाइट लिख सकता हूं। ठीक है, सॉरी वी क्यू की जगह मैं जीरो लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि जो क्यू है वो कहां पे, इनफाइनाइट पे, तो उसको वी इनफाइनाइट और वी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जीरो ली जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ली जाती है। तो सर ये जो क्यू है इन्फिनिटी पर या फिर इनफाइनाइट पर है, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, जिसको मैं क्या लूंगा, जीरो, और इक्वल्स टू डब्लू इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, अब इस वीपी को मैं क्या कहूंगा, इस वीपी को कहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डब्लू अपॉन में क्यू नॉट। बस दोनों चीजें समझ में आ गई। देखो समझाता हूं मैं फिर से एक बार। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस क्यू को यदि मैं क्या कर दूं, डिफाइन कर दूं कि सर ये इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो वी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब इस टर्म को मैं क्या कहूंगा, पोटेंशियल। ठीक है, और जब तक मैं इस क्यू को डिफाइन नहीं करूं तब तक इस टर्म को क्या कहूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आशा करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब वर्क डन है और क्यू नॉट का मतलब क्या, चार्ज है। सिंपल टर्म्स में वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू याद रखें। इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा वोल्ट की जगह आप डब्ल्यू अपॉन में क्यू, जूल अपॉन में कुलाम भी लिख सकते हैं, जूल अपॉन में कुलाम भी लिख सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा डायमेंशन लिखनी है। इधर देखो आप, डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन क्या होगी, देखो जूल, जूल मतलब वर्क, और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T-2, और कुलाम मतलब चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A1 T1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेना, पोटेंशियल की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या सर, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, 1000% स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अपन को डायरेक्शन नहीं देखनी है, अपन को क्या नहीं देखनी है, डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। ठीक है, अपन को बस मैग्नीट्यूड देखना है। क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। अब एक चीज है, इधर ध्यान रखना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो कितना होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए एक चार्ज है क्यू और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। ठीक है, जैसे कल की क्लास में क्यू से आर डिस्टेंस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, वैसे ही क्यू से आर डिस्टेंस पर अपन को आज क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इधर पोटेंशियल होगा वी एट पी इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर। बस स्क्वायर नहीं होता है, सेम का सेम। ठीक है, सेम का सेम। क्यू का मतलब इधर कुलाम्स कांस्टेंट है, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर। ठीक है, आर उस पी पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर अपन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं क्यू चार्ज से। ठीक है, और क्यू क्या है, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर इस क्यू को विथ साइन रखना है, ये ध्यान रखना, इस क्यू को यहाँ पर विथ साइन रखना है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, कुलाम्स लॉ में मैंने तुम्हें कहा था कि जो Q1 और Q2 है उसको क्या रखना होता है, विदाउट साइन। ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आ रखे हैं। ठीक है, इसको करिए। चलो ये तो कैपेसिटेंस का है, 1 मिनट रुके आप, इसको करिए साथियों। ये भी कैपेसिटेंस का है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलो इसको करो, ये हो जाएगा। करिए सारे, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, और हालांकि ये तो ऐसे ही हो जाएगा। करिए जल्दी जल्दी। हरियाणा सीईटी में आ चुका है ये भी।
कर लिया। 1 वोल्ट किसके इक्वल है? 1 जूल अपॉन में कूलाम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए, उल्टा पूछा है इसका। ठीक है, हरियाणा बीएससी नर्सिंग सीईटी 2021। करिए करिए, नीट के भी PYQs लेके आया हूं, आप चिंता ना करें। ये क्लास हर उस बच्चे के लिए है जो बेसिक से पढ़ना चाहता है और कम टाइम में पढ़ना चाहता है। करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम? W ओपन में क्यों क्या होता है? वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बात खत्म। इसको करिए, ये हरियाणा बीएससी नर्सिंग सीईटी 2024 में आ रखा है। ठीक है, करिए जल्दी, वीडियो को पॉज करते हुए या ऐसे ही कर लीजिए। करिए, पोटेंशियल इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q इज गिवन बाय। आंसर तो सर लगा रखा है, आंसर तो यहाँ पर लगा रखा है, KQ/R होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नीट में भी आ रखा है, देखो नीट 2019। ये क्वेश्चन किस में आ रखा है? नीट 2019 में आ रखा है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, KQ/R। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब इस पे मैं 1-2 न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। इधर देखिए, आपको दे देता हूँ होमवर्क। आपको क्या करना है, क्यू की वैल्यू दे रखी है सर 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। आपको पोटेंशियल निकालना है एट पी पॉइंट, और पी पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपको क्या करना है। इधर देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको समझा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल में समझा चुका हूँ, जो कि मैं अभी लास्ट में करवा दूंगा पोटेंशियल खत्म होने के बाद में। उससे पहले अपन ऐसे करते हैं, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक है, चलो रिलेशन बिटवीन V एंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है साथियों? देखिए इधर E इक्वल्स टू होता है माइनस का dV/dr। E इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस का dV/dr। यहाँ पर ये माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, इधर देखिए आप। एक पॉइंट ए है इधर, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। तो आप बताइए पोटेंशियल किसका ज़्यादा और किसका कम है इन दोनों क्वेश्चंस में? सबसे पहले वीडियो को पॉज करके करिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड। कर लिया?
चलो इधर देखो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल मैंने कहा कम होता है, तो वी बी का कम होगा, वी ए ज़्यादा होगा, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, इस तरफ कम होता है, इसका मतलब वी ए और वी सी तो सेम वर्टिकल लाइन पर है, तो वी ए इक्वल्स टू वी सी इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, पोटेंशियल दे देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। ठीक है, पोटेंशियल दे देता है और क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पोटेंशियल आपको दे रखा है 8x², ठीक है, और एट x इक्वल्स टू 1 पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो निकालो जल्दी। तो E इक्वल्स टू क्या होता है, ये ऐसा ही में लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, x वगैरह सब कुछ। E इक्वल्स टू माइनस का dv/dr होता है। अब साथियों E इक्वल्स टू माइनस d/dr या dx लिख देते हैं अपन। ये 8x² है, कितना है 8x²। कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना है। E इक्वल्स टू माइनस, तो 8 तो कांस्टेंट है, ठीक है, x², x की पावर n वाला, तो n आगे आ जाता है, 2 आगे आ जाएगा, और x n-1 तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस का 16, और x की वैल्यू कितनी ली है मैंने 1, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस का 16 न्यूटन पर कूलम और आई कैप। ठीक है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस x एक्सिस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आई या क्लियर? एक ही तो बात है, बात समझ में आई या क्लियर? ठीक है, आ गई ना। चलो एक होमवर्क दे देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। v आपको दे रखा है 3x³, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो निकाल लीजिएगा ये। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्या देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है सेम, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना, वो 3 टाइप की होती है। एक होती है स्फेरिकल, ठीक है, दूसरी होती है सिलेंड्रिकल, और तीसरी होती है प्लेनर। तो पहली कौन सी होती है, स्फेरिकल, दूसरी कौन सी होती है, सिलेंड्रिकल, और तीसरी कौन सी होती है, प्लेनर। ठीक है, या प्लेन कह सकते हैं, प्लेन, प्लेन कह सकते हैं, प्लेन। ठीक है, स्फेरिकल ध्यान रखना पॉइंट चार्ज के कारण बनती है। स्फेरिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है साथियों, वो किसके कारण बनती है, पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण। अब मान लो आप पॉइंट चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो मुट्ठी है वो पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से आप आर डिस्टेंस से किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और वो जो आर है वो फिक्स होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस आर डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन में एक क्या बन जाएगा, स्फीयर, और स्फीयर की जो सर्कमफ्रेंस है, स्फीयर की जो सरफेस है, उस सरफेस पर क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंपल। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल बनती है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरा सिलेंड्रिकल बनती है लीनियर चार्ज के कारण, किसके कारण, लीनियर चार्ज के कारण। ठीक है, लीनियर चार्ज के कारण कैसी बनती है सर, सिलेंड्रिकल। जैसे कि ये चार्ज कैसा है, लीनियर, ये मान लो पेन है, सिलेंड्रिकल पेन है, और इस पर चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके अराउंड सिलेंड्रिकल क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। और लास्ट प्लेनर, मान लो पॉइंट चार्ज और लीनियर चार्ज कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पर, और तुम्हें पता है इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ आती है, लाइट रेज भी आती है तो पैरेलल आती है, तो यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, पैरेलल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि पैरेलल आएगी तो यहाँ पर सर हमारे पास में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, प्लेनर। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल आने से इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर कैसे बनी, वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब सोर्स क्या हो या चार्ज जो हो कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर। चार्ज कहाँ पर हो साथियों, इन्फिनिटी पर, तब। ठीक है,
तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर देखो इधर प्लेनर कैसे बनती है वो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही है, तो होता क्या है, एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना परपेंडिकुलर होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है पैरेलल, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है क्या वो कुछ इस तरीके की बनेगी, हाँ या ना, परपेंडिकुलर होती है। जैसे मेरा ये हाथ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना। तो सर यहाँ से हमें पता चल गया कि सर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जब सोर्स इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो तुम्हें पता है पैरेलल आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पैरेलल आती है तो प्लेनर क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेन क्या बनेगा सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद में आगे क्या है, उसके बाद में आगे का क्या सीन है, इधर देखो आप। जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पर 2 पॉइंट है, मान लो ए और ये बी है। मैं ए से किसी चार्ज को बी पर लेके आता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें वर्क डन फाइंड आउट करना है। और क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है साथियों, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। करिए इसको, करिए। देखो मैं बताता हूँ, वी बी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल्स टू डब्लू ए बी ए सी बी पर अपॉन में क्यू। तो साथियों वी बी माइनस वी ए ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वी ए और वी बी इक्वल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जीरो माइनस क्यू इक्वल्स टू डब्लू ए बी। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। ये ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 2 पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है, स्फेरिकल। इन्फिनिटी पे हो सोर्स तो प्लेनर, और लीनियर चार्ज हो तो कैसा, सिलेंड्रिकल। क्लियर। ई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। ठीक है, खत्म। और वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट, स्केलर होता है। ये सब कुछ अभी तक का रिवाइज करवा दिया। उसके बाद में अब अपन देख लेते हैं क्या, अब अपन देख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू या पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर देख लेते पहले। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। सबसे पहले अपन ऐसे करते हैं, अपन देख लेते हैं होलो के कारण। कल भी होलो स्फीयर के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो अब अपन होलो स्फीयर के कारण क्या देख लेते हैं, पोटेंशियल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आउटसाइड जो है वो क्या होता है, आउटसाइड स्फीयर के आउटसाइड पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है स्क्वायर। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। और अंदर क्या होता है, अंदर होता है सर जीरो। नाम ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। ठीक है, होलो स्फीयर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना जो मैंने लास्ट में बताई है। होलो स्फीयर है तो चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे। चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पे। ये हो गई इसकी क्या, रेडियस। ठीक है, और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, इसकी पोजीशन वेरिएबल है। ठीक है, पी पॉइंट बार है तो के क्यू बाई आर, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर है तो के क्यू बाई कैपिटल आर। जीरो नहीं होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। क्लियर है। चलो अब सॉलिड स्फीयर का देख लेते हैं, फिर पोटेंशियल वाला पोर्शन खत्म। इसमें वो बचेगा क्या, एक डाइपोल वाला, मैं अभी बता दूंगा वो भी। तो अब देख लेते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए।
सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर क्या होता है बेटा, सेम का सेम के क्यू बाई कैपिटल आर। सरफेस पे क्या होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। और अंदर आपको कमेंट करना है, वी इनसाइड कमेंट करना है, ठीक है, वी इनसाइड आपको कमेंट करना है। और सेंटर पे जो होता है वो कितना होता है, ठीक है, ये भी कमेंट करना है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है सॉलिड स्फीयर के कारण वो होता है 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस, ठीक है, ये आपको पता होगा। क्या ये चीज़ पता है आपको? सर सेंटर पर पोटेंशियल जो है वो सरफेस का कितना होता है, 3/2 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स सेंटर पे ज़्यादा होता है, ठीक है। और वी इनसाइड वाला आप कमेंट करेंगे, बाकी इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये आर है और ये स्मॉल आर है और अंदर चार्ज होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब इस पे एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है अपन को 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एट स्मॉल आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कितना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू अपन को नहीं दे रखी है, लेकिन अपन को सरफेस पर पोटेंशियल दे रखा है, सरफेस पर पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। तो अंदर पोटेंशियल पूछा जा रहा है, अंदर पोटेंशियल पूछा जा रहा है। और स्फीयर कौन सा है, होलो स्फीयर, और होलो स्फीयर, ठीक है। करिए इसको, सारे बच्चे करेंगे, होलो स्फीयर, ठीक है, करिए इसको। वीडियो को पॉज करते हुए करिए। मान लो ये होलो स्फीयर नहीं होता, वे सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर होता, ठीक है। अब तो आपको वी इनसाइड ही निकालना है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला तुम्हें ही पता करना है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ होमवर्क भी होगा। चलिए वी इनसाइड किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैंने कहा था वी इनसाइड जो है वो कांस्टेंट रहता है, सरफेस पे जितना रहता है उतना ही रहता है। और होलो स्फीयर के लिए सरफेस पे कितना देर का, 10 वोल्ट, तो इधर भी आंसर कितना होगा, 10 वोल्ट। बात खत्म, पैसा जम, ठीक है, सिंपल। और इसको आपको करना है, इट्स अ होमवर्क, इट्स अ होमवर्क, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। अब लास्ट वाला पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाइपोल, एट डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डाइपोल पे क्या आती है, देखो दो कंडीशन है, एक तो एक्सियल लाइन है एक्सिस और एक इक्वेटोरियल है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखो, v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। के का मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट, पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको q मल्टीप्लाई 2a लिख सकते हैं, और आर क्या है, डाइपोल के सेंटर से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब मान लो एक्सिस पे पूछा जाता है, एट एक्सिस, तो थीटा कितना होगा 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पोटेंशियल एट एक्सिस हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है साथियों, ये बात ध्यान रखनी है। मान लो आपको पूछा जाता है कहां पर, इक्वेटोरियल पर, तो थीटा कितना होगा जल्दी बताइए, 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होता है 0। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होता है 0, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको याद रखना, आप अपने दिल में बसा लेना। तो ये होता है ख़त्म क्या, पोटेंशियल वाला पोर्शन। ठीक है, शॉर्ट में मैंने नहीं, पूरा थोड़ा डिटेल में बता दिया। ठीक है, एग्ज़ाम तुम्हारा निकल जाएगा। और सीईटी और बाकी जो बच्चे नीट वाले एम्स वाले हैं रिवीजन कर सकते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूँ और रिवीजन भी हो रहा है पूरा। ठीक है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद में ये ख़त्म हो चुका है। अब अपन ऐसे करते हैं, अब अपन वो देख लेते हैं क्या, कैपेसिटर वाला पोर्शन। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ अभी। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। चलो, कैपेसिटर के है क्वेश्चन सब। अब अपन ऐसे करते हैं, अब अपन स्टार्ट कर देते हैं कैपेसिटर वाला पोर्शन। रेडी हैं आप सब लोग? पक्का? यदि आप रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में फिर दिल बनाइए। ठीक है, तो कैपेसिटर वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर। और अगला चैप्टर कौन सा करवाना है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, है ना। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज। ठीक है, चार्ज को क्या करता है साथियों? स्टोर करता है। एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज, ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज। ठीक है, स्टोर चार्ज। ठीक है सर। अब यहाँ पर जैसे ऐसे समझो, मेरे को एक चीज समझानी है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। जिसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब सर कैपेसिटेंस क्या होती है? देखिए ध्यान से, मान लो मेरे पास में एक मेटल है, दिस इज द मेटल। ठीक है, दिस इज द मेटल। अब मेरे को क्या करना है सर? इसको चार्ज देना है, इसको चार्ज प्रोवाइड करना है। अभी कितना चार्ज ले पाएगी? कितना चार्ज ले पाएगी? जल्दी बताइए सर जी, ये कितना चार्ज ले पाएगी? जैसे कपिल शर्मा हम कहते ना, इतना, 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 या कितना? जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना। ठीक है सर, ये कितना चार्ज ले पाएगी? जितना इसका पोटेंशियल है उतना। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब जब अपन ने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तब तक कांस्टेंट लगाया, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? कैपेसिटेंस, C इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैपेसिटेंस जो है सर, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात ध्यान रखना, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, V इधर क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस, या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज कह सकते हैं। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होता है फेराड, न कि फेराडे, फेराड होता है, ध्यान रखना। ऐसा यूनिट क्या होता है? फेराड। इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं? कूलाम अपॉन में वोल्ट, कूलाम अपॉन में वोल्ट, कूलाम अपॉन में वोल्ट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, डायमेंशन यहाँ से निकालनी है तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये कूलाम अपॉन में वोल्ट, कूलाम और अपॉन में वोल्ट, वोल्ट की भी डायमेंशन अभी अपन ने निकाली थी, कूलाम की A1 T1 और वोल्ट की अभी निकाली थी, उसकी पुट करके देख लेना डायमेंशन। ठीक है, ये होमवर्क मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट्स अ होमवर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में अब अपन को देखना कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट अपन को देखना है कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लो जिसकी रेडियस r है, तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस आता है बेटा वो आता है C इक्वल्स टू R अपॉन में K, सीधा याद रखना है। ठीक है, अब C इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई 1 अपॉन K है। 1 अपॉन K को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इधर हमें पता है K इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन में K। तो यहाँ पर 1 अपॉन K की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर ये दोनों ही फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखने हैं। R का मतलब क्या है? R का मतलब इधर रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर है, रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर।
चार्ज कंडक्टर कह सकते हैं, कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद सी का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, बाकी सी इक्वल्स टू आर बाई के से आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने दिया, रेडियस एक कंडक्टर की 6400 किलोमीटर। ठीक है, आपको कैपेसिटेंस निकालनी है और स्पेरिकल कंडक्टर है। कंडक्टर कैसा है, स्पेरिकल। स्पेरिकल कंडक्टर करिए। एक मिनट देता हूं, टिक टिक 1, टिक टिक 2 और टिक टिक 3। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मेरे हिसाब से तुमने 1 मिनट ले लिया होगा। सर ये तो चीटिंग है, ये तो क्या है, चीटिंग। सी इक्वल्स टू क्या है, आर बाई के, तो सी इक्वल्स टू आर है 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन में के कितना है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये आएगा 711 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये अर्थ की कैपेसिटेंस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो का मतलब 10⁻�6, ये फेरेड में आएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये है अर्थ की कैपेसिटेंस, अर्थ की कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस का मतलब पहले मैं बता चुका हूँ, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, चलो वेरी गुड। उसके बाद में अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। इसको करिए, हरियाणा सीईटी में आ रखा है ये। करिए, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये ध्यान रखना, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको करिए जल्दी। ये भी हरियाणा सीईटी में आ रखा है। कौन सा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, कौन सा डिवाइस है जो कि चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, बताइए। विच डिवाइस स्टोर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपेसिटर। क्या करता है, कैपेसिटर करता है। हरियाणा सीईटी 2023 करिए। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जल्दी करिए। नंबर इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और फाइल मिल जाएगी आपको। ठीक है, और ना आप कहोगे सर इसको पीला करने की कहाँ पर जरूरत है, अच्छी फाइल मिलेगी, इसको लिखो। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, करी करी जल्दी, स्पीड रखनी है थोड़ी। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कहाँ गया मेरे भाई, फेरड। क्या होता है, फेरड होता है। ठीक है, कूलम अपॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसको करिए, हरियाणा बीसी नर्सिंग सीईटी 2022 में आ रखा है। देखो थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवा रहा हूँ 1-1.5 घंटे के अंदर, और वो भी पूरा। ठीक है, तो आने वाली क्लासों को और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यदि चाहते हो तो, कि सर आगे भी ये चैप्टर आते रहें। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। सी इक्वल्स टू क्या था, क्यू बाई वी, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, सी वी। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट,
चलो इसको करिए। नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है, करिए। करिए साथियों जल्दी। एक कैपेसिटर जिसका 10 माइक्रोफेरेड दे रखा है, क्या कैपेसिटेंस, ठीक है। C इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए ये लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में V जो है वो 200 वोल्ट है, ठीक है। तो चार्ज पूछा है, तो चार्ज Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV। तो Q इक्वल्स टू C कितना है, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 10 की पावर -5 कह सकता हूँ इसको। तो 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 कूलम, बात खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्या गया, चार्ज, ये क्या गया, चार्ज। बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, जल्दी। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ये ध्यान रखना। जब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे तब तक नंबर नहीं आएंगे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला पोर्शन अपना जो पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, चैप्टर खत्म। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लेते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होती है, दो प्लेटें होती है, ठीक है। एक ये, दूसरी ये, और मान लेते हैं एक पे चार्ज क्या है प्लस ड्यू टू इंडक्शन, दूसरी पे क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है D, सेपरेशन कितना है D। हर एक प्लेट का जो एरिया है वो है कितना A, एरिया ऑफ द प्लेट A है, द प्लेट कितना है A है। अभी प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, हवा है, फ्री स्पेस है। तो उस समय कैपेसिटेंस जो होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो वो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ठीक है। यहाँ पर A का मतलब एरिया ऑफ द प्लेट, D का मतलब सेपरेशन है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 गुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब एयर फील्ड होती है दोनों प्लेटों के बीच में तब कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। मान लो कि सर अपन क्या करते हैं, इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में क्या डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डाल दें। क्या डाल दें, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक में मैं पूरी सेपरेशन में डाल दूं, पूरे सेपरेशन में डाल दूं। मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है और मैंने क्या किया, पूरे सेपरेशन में डाल दिया, ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन। तो अपन ऐसा कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर completely filled with dielectric, completely filled with dielectric, with dielectric, ठीक है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, उस कंडीशन में ध्यान रखना कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। पहले कैपेसिटेंस क्या था, C नॉट, उसको मैं C नॉट कह देता हूँ, ठीक है ना, इसको जब कुछ नहीं था, ठीक है, तो K टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो गया, K टाइम्स ऑफ C नॉट, और C नॉट तुम्हें पता है क्या होता है, C नॉट तुम्हें पता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D।
और यहाँ पर के का मतलब क्या है, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं इसको। के का मतलब इधर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, साफ साफ ध्यान रखना है, यदि डाइलेक्ट्रिक रख दें आप कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ई नॉट मान लो पहले था, तो वो के टाइम्स कम हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था दोनों प्लेटों के बीच में, अपन ने कल की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद होगा आपको। सर जी अपन ने दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस प्लेट के कारण ठीक बीच में क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उधर, इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उधर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हाँ कल की क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है, जो मैंने कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन करवाया था Q1 और मल्टीप्लाई Q2, 3 मल्टीप्लाई 3 वो 9 करना था, मैंने जल्दी जल्दी में 6 कर दिया, तो ठीक है वो उसको देख लेना एक बार, कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दी जल्दी में हो सकता है। ठीक है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक रहने पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। इस पर मैं क्वेश्चन भी अभी लूँगा। और मान लो कंप्लीट नहीं रखा हुआ है, कुछ जगह पर क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, कंप्लीट नहीं रखा हुआ है, तो फिर अपन क्या रखेंगे, मान लेते हैं टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ टी थिकनेस, ऑफ टी थिकनेस, तो फिर क्या करेंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक वो होता है जो अपने में से करंट फ्लो नहीं करने देता। ठीक है, लेकिन वो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। तो यहां पर सर हो जाएगा कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के का मतलब इधर वापस क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखेंगे आप, तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि मैंने तीनों बता दी हैं। अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं, इस पर देखिए। इनिशियल में कैपेसिटेंस था 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस बताना है जब अपन कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं विद डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है 4, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये तो कल भी मैंने करवाया था मेरे हिसाब से ऐसा। ठीक है, करिए। यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई के था, नहीं सी नॉट मल्टीप्लाई के था, तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 400 माइक्रोफेरेड, ये बात तो तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं जो हरियाणा सीईटी में आ रखे हैं, इसको करो। करिए करिए जल्दी जल्दी करिए इसको, वीडियो को पॉज करें और फिर करिए, वीडियो को पॉज करें, बच्चों को कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करके इसको करिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और एयर भरी भी है बेटा, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो C इक्वल्स टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, डी को डबल करेंगे तो C क्या हो जाएगा, हाफ, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2D। अब ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, C, इसको सी डी एस लिख दो, सी डी एस इक्वल्स टू C बाई 2। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, हाफ, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, हाफ, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। ठीक है, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस थी, जल्दी बताइए जल्दी, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट,
इसको करिए। इसकी फाइल आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बेटा, आपको लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और उम्मीद प्लस बैच चल रहे हैं अपने ऐप पे, इसमें एक बार कोर्स होने वाला है और दूसरी बार की अब तैयारी और तीसरी बार भी करेंगे एक ही फीस में, ठीक है। इसको करिए आप सारे बच्चे, हरियाणा सीईटी का क्वेश्चन है ये भी। कैपेसिटर चार्ज किया जाता है बैटरी के साथ में और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो कैपेसिटेंस जो है हो जाएगा क्या, इंक्रीज हो जाएगा। C इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ क्या होता है, C नॉट, ठीक है। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा तो अपन लिख देंगे इधर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इधर, ऑप्शन ए। क्लियर, चलो वेरी गुड। इसको करिए नीट 2016 का क्वेश्चन, सेकंड टफेस्ट नीट पेपर, ठीक है। पहला 2025, दूसरा 2016, तीसरा 21। करिए इसको। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर भरी हुई पहले, कैपेसिटेंस C है। अब डिस्टेंस को अपन कर रहे हैं हाफ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2। करिए, वीडियो को पॉज करके करिए जल्दी। बस 20 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो C इक्वल्स टू क्या था पहले, C नॉट, ठीक है। और C नॉट की वैल्यू क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो क्या C इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ C नॉट हो गया, तो C इक्वल्स टू के कितना है 2 और ये A कह रहा है A एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन D को हाफ कर रहा है तो D/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल्स टू 4 और बाकी क्या लिख सकते हैं अपन C नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो भी देख लेते हैं, इधर देखिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वो कितनी होती है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है हाफ CV²। C का मतलब इधर कैपेसिटेंस और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V, ठीक है। जैसे ही आप इधर C की जगह Q/V पुट करेंगे तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ इक्वल्स टू मतलब U इक्वल्स टू हाफ और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना QV, ठीक है। एक टर्म ये हो गई। उसके बाद में आपको पता है, आपको ये पता है, एक मिनट रुका ना, आपको ये पता है कि C इक्वल्स टू क्या होता है Q/V, नहीं इससे तो हो जाएगा, चलो यही हो गया सेम का सेम। V इक्वल्स टू क्या होता है Q/C, ठीक है। अब V की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो आपके पास में एक एक्सप्रेशन और आएगा, वो आएगा Q² अपॉन में 2C, ठीक है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन किसके हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हाफ CV², हाफ QV और Q²/2C। Q और C के टर्म्स में ये, C और V के टर्म्स में ये और Q और V के टर्म्स में ये, ठीक है। तीनों याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
एनर्जी पूछे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई सेपरेशन, बात खत्म। ठीक है, ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ये क्या थी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नोट, देखो दो कैपेसिटर को आपस में मैं यदि कनेक्ट कर दूं किसी वायर से, ठीक है, दो कैपेसिटर को मैं किसी वायर से आपस में कनेक्ट कर दूं, मान लो कैपेसिटर की प्लस प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की प्लस प्लेट से और नेगेटिव प्लेट्स को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दूं, तो होता क्या है, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और जब पोटेंशियल सेम होता है तो उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये तब है जब प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, प्लस को माइनस से करेंगे और माइनस को प्लस से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी कुछ नहीं होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है, जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में वायर के थ्रू क्या आएगा, चार्ज आएगा, तो हीट लॉस भी होगा क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो वो हीट लॉस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एंड लास्ट, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन अगले 20 मिनट, चैप्टर खत्म हो चुका है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस कह सकते हैं। देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। ठीक है, और दो कैपेसिटर हो। ठीक है, तो C इक्वलेंट तुम्हें सीधा ध्यान रखना है C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, n कैपेसिटर हो जिसमें हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो C इक्वलेंट हो जाएगा n मल्टीप्लाई C। C यहाँ पर क्या है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ऐसे ही दूसरी चीज पैरेलल में, बिल्कुल इससे उल्टा है। पैरेलल में पूरा क्या है, उल्टा है। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क बता देता हूं। ऐसा C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2। ठीक है, इधर कोई फॉर्मूला है नहीं इसका, और और इधर क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई C। इधर मैंने उल्टा लिख दिया, इधर उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होगा इधर C बाई n। ठीक है, C बाई n होता है सीरीज में, ये रेजिस्टेंस उल्टा होता है, और इधर क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई C। ये होगा। जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर दी हो तो देख लेना, अब ऐसा नहीं की है, 99.99% नहीं की है। ठीक है, समझा या सही है, लिख गलत दिया होगा। ठीक है, ये पूछ रहा हूँ। चलो नीट 2018 का क्वेश्चन है, करिए। नीट 2018 का क्वेश्चन करिए इसको, नीट 2018 के क्वेश्चन। वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर टू पोटेंशियल V, बोथ B एंड C। ठीक है, नीट 2020 का करो। प्यारे बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस और सारे फंडामेंटल फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ 1-1.5 घंटे में। ठीक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप, और कमेंट जरूर करें कैसी लगती है क्लास। ठीक है, यहाँ पर आपको हाफ इक्वल्स टू CV स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो U इक्वल्स टू हाफ C, कितना इधर
6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, v कितना है 100, 10⁻2 10⁻4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 6/2 मतलब 3, और ये 10⁻2 मतलब 100, तो ये हो जाएगा 0.03 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसको करिए, नीट 2017 का क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन करिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तीनों क्या है सीरीज में है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करेंगे तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और फिर उधर आएगा कितना 3, तो 3 2 और 1 कितना 6 अपन में 6, तो 1 आंसर आएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नीट 2015 का है और दिस इज द होमवर्क। क्लास कैसी लगी बच्चों, थोड़ा सा स्पीड रखी है मैंने, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी है और अपन चाहते हैं कि 1 घंटे में पूरे चैप्टर को करवा दें। ठीक है बेटा, तो कैसा लगा चैप्टर, मैंने पूरी कोशिश की है सब कुछ समझाने की, और क्वेश्चन भी करवा दिए हैं बेसिक। प्रैक्टिस करिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप चाहते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसे लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, पार्टी।